यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब इस पावन पवित्र धरा पर सत्य और धर्म पर असुरत्व अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है, तब तब प्रकृति स्वरूपा माता भगवती जगत जननी जगदम्बा जी की इच्छानुसार सिद्धाश्रम के संस्थापक, संचालक, परमहंस योगेश्वर ब्रह्मऋषि स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज इस धरा पर जन्म लेकर मानव को मानवता का पाठ पढ़ाकर मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। उसी परंपरा को एक बार पुनः आगे बढ़ाते हुए वर्तमान में सिद्धाश्रम सिरमौर स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज ही युग चेतना पुरुष परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के रूप में अवतरित होकर समाज के बीच ऋषित्व जीवन जीते हुए जन जन को सत्य धर्म का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन एवं पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम के संस्थापक, संचालक, परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ही जिनके जन्म के विषय में आज से 500 वर्ष पूर्व के विश्व प्रसिद्ध भविष्य वक्ताओं जैसे नास्ट्रेडामस, कीरो, जीन डिक्सन, मिल्टन, प्रोफेसर हरार आदि अनेकों भविष्य वक्ताओं ने वर्तमान समय में जिस युग चेतना पुरुष के जन्म लेने व उनके द्वारा सतयुग का मार्ग प्रशस्त करने की बात कही है, उन्हीं अवतारी पुरुष के दर्शनों व प्रवचनों का आप लाभ लें। पूज्य गुरुदेव जी महाराज के सानिध्य में आकर अब तक लाखों लोग पूर्णतया नशा मुक्त जीवन अपनाकर आध्यात्मिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गुरुवर द्वारा अब तक हजारों लोगों को घातक बीमारियों व विषम परिस्थितियों में मृत्यु योग से बचाकर जीवन प्रदान किया गया है। यदि आप भी चाहते हैं सपरिवार नशा मुक्त सुख शांति समृद्ध पूर्ण आध्यात्मिक जीवन, तो हम आपसे अनुरोध करते हैं आप अपने व्यस्ततम समय से कुछ समय निकालकर इस प्रवचन को अवश्य सुनें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके निराशापूर्ण जीवन में नई चेतना का संचार अवश्य होगा। जय गुरुवर की, जय माता की। माता स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम। मूल माता आदि सत्यजनी जगदम्बा माते की। आज यहाँ उपस्थित अपने समस्त शिष्यों, माँ के भक्तों, इस शिविर में लगे हुए समस्त कार्यकर्ताओं, उपस्थित जिज्ञासुओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि सत्य जगत जननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। आज जहाँ इस कलयुगी भयावह वातावरण में पूरी मानवता तड़प रही है, कराह रही है, वहाँ यदि आप लोग अपने जीवन में धर्मवान और कर्मवान बन जाएं, तो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में दुनिया की कोई ताकत बाधा नहीं बन सकती, दुनिया की कोई ताकत अवरोध नहीं खड़ा कर सकती। आप भी भक्तजन, मेरे जीवन का जो उद्देश्य है, मेरे जीवन का जो लक्ष्य है, वह पूर्ण संकल्पित है। उस लक्ष्य से विमुख होने के पहले मैं इस शरीर का त्याग करना पसंद करूंगा। मेरे जीवन का लक्ष्य सत्य मार्ग से जुड़ा हुआ है, आत्मा और उस परम सत्ता से जुड़ा हुआ है। जीवन में इस भयावह
कलिकाल के भयावह वातावरण में भक्तों को दो चीजों को विशेष तौर से अपने जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। वह है धैर्य और धर्म। धैर्य मानव जीवन की वह बहुमूल्य धरोहर है कि जिस मानव के अंदर धैर्य है और धर्म है, दुनिया की कोई ताकत उसे कभी भी ना तो पतन के मार्ग पर भेज सकती है, ना उसे पराजित कर सकती है, ना उसके सर को कभी झुका सकती है। धैर्यवान मानव अपना कोई भी कार्य धैर्य से करता है, सोच विचार करके करता है, किसी बाहरी वातावरण से प्रभावित होकर के नहीं करता। वह करता है जो उसकी आत्मा कहती है। वह करता है जो उसकी आत्मा कहती है। आज सर्वप्रथम आवश्यकता है कि आप धैर्यवान हो और धर्मवान हो। उसमें सिर्फ आपको अपनी आत्मा की ओर निहारना है। आत्मशक्ति से प्रबल शक्ति, आत्मशक्ति से प्रचंड शक्ति, आत्मशक्ति से शक्तिशाली शक्ति दुनिया में और कोई दूसरी नहीं है। आत्मशक्ति से प्रबल केवल एक प्रकट सत्ता है, वह माता आदि सत्य जगजननी जगदम्बा भगवती मां। उस आत्मशक्ति की प्रचंड शक्ति के समक्ष कोई देवी देवताओं का अन्य का स्थान नहीं है। वह आत्मशक्ति जो मेरे शरीर के अंदर समाहित है, आपके शरीर के अंदर समाहित है, वह उस प्रकट सत्ता माता भगवती की ही देन है। उस माता भगवती का ही एक अंश है। हम उस प्रचंड शक्ति को, हम उस आत्मशक्ति को, हम उस कुंडलनी शक्ति को एकदम भूलते जा रहे हैं। वह कुंडलनी शक्ति जो मानव को महामानव बना सकती है। यह कलिकाल क्या, इस कलिकाल से भी भयावह वातावरण आ जाए, उसको वह अपने आप को सुधारने की बात तो दूर रही, वह अगर चाहे तो अपने आप के अलावा पूरे समाज को सुधार करके सही दिशा में बढ़ा सकता है। वह कुंडलनी शक्ति, वह आत्मशक्ति यदि किसी मनुष्य के अंदर जागृत हो जाए तो दुनिया में असंभव नाम का शब्द समाप्त हो जाता है। उस कुंडलनी शक्ति के समक्ष कोई पद, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, किसी प्रकार की लोभ, लिप्सा सब एक पल में समाप्त हो जाते हैं। यह शिविर जब यहां प्रारंभ होने जा रहा था, मुझे कुछ शिष्यों द्वारा कहा गया कि गुरुदेव जी जब आप मंच पर बैठेंगे तो कुछ बुद्धिजीवी वर्गों से आपको माल्यार्पण करा देंगे। मैंने पहले कहा है कि मुझे बुद्धिजीवी वर्गों से माल्यार्पण कराने से मान सम्मान नहीं मिलेगा। मेरा मान सम्मान बढ़ता है आपके अंदर जब माता भक्ति आदि सत्यजननी जगदम्बा के प्रति एक प्रबल भावना जागृत होती है। मैं कार्य करने बुद्धिजीवी समाज के लिए नहीं आया हूं, मैं कार्य करने उस तड़पती मानवता के लिए आया हूं जो अनीति, अन्याय, अधर्म का शिकार हो रही है। मेरे लिए तो अपने बुद्धिजीवी वह समाज है जिनके अंदर मां की ममता है, जो प्रकट सत्ता को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जो अनीति, अन्याय, अधर्म के विरुद्ध एक संघर्ष करना चाहते हैं। मेरे लिए मेरे अपने तो वह हैं। मेरा मान सम्मान उनसे है। आपका गुरु किसी मान सम्मान का भूखा नहीं है, किसी मान सम्मान का प्यासा नहीं है। मैंने कहा दुनिया का कोई भी पद मेरे लिए एक पल में पैर से ठोकर मार देने के बराबर है। आपका गुरु केवल उस प्रकट सत्ता के रजकण का पान करने में ही अपनी तृप्ति समझता है, उस प्रकट सत्ता के चरणों के दर्शन करने का ही जो उसे सौभाग्य प्राप्त है। उसके अलावा त्रिभुवन का कोई भी सुख मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। इस दर में समाज के सभी वर्गों का समभाव से स्वागत रहता है। मेरे लिए कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है। एक गरीब भी मेरे लिए उसी समान है, एक अमीर भी मेरे लिए उसी समान है, एक फकीर भी मेरे लिए उसी समान है, एक बहुत बड़ा राजनेता भी मेरे सामने उसी समान है। मैंने पूर्व के चिंतनों में भी दे रखा है कि अगर देश की सर्वोच्च सत्ता को भी अगर यहां आना होगा तो झुक करके ही आना होगा, भक्त बन करके ही आना होगा। यह शरीर ना तो किसी का ऋणी है और ना जीवन में कभी किसी का ऋण लेकर कभी किसी के सामने झुकता है। क्योंकि मैंने बार बार कहा है, मैं किसी का किराए का टट्टू नहीं हूं। आपका गुरु केवल उस प्रकट सत्ता का ही एक रचकण है,
उस प्रकट सत्ता का एक सेवक है और उस प्रकट सत्ता का ही एक सेवक बन करके रहना चाहता है। मेरे लिए समाज के सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों का समभाव से स्वागत रहता है। मेरे लिए कोई भेदभाव नहीं है, ना हिंदू में, ना मुस्लिम में, ना सिख में, ना ईसाई में। निश्चित है प्रकट सत्ता ने मुझे हिंदू धर्म के बीच जन्म दे करके, हिंदू परंपराओं के बीच जन्म दे करके, उस प्रकट सत्ता का, चूंकि हिंदू धर्म का तात्पर्य है पूर्ण मानवता का एक स्वरूप, और पूर्ण मानवता के स्वरूप में आप हिंदू शब्द से उसे संबोधित कर दें, इस्लाम शब्द से उसे संबोधित कर दें, सिख धर्म से उसे संबोधित कर दें, सब एक समान है। मैं मानवता का रक्षक हूं, मानवता के बीच में आया हूं और मानवता की जो इष्ट शक्ति है उस इष्ट शक्ति का एक रजकण मात्र हूं, उस एक इष्ट सत्ता का उपासक हूं, इस इष्ट सत्ता का भक्त हूं। उस वह प्रबल प्रचंड कुंडलिनी शक्ति, जिस कुंडलिनी शक्ति को यदि जागृत करने के मार्ग में समाज बढ़ने का प्रयास करे तो हर समाज के अंदर एक अलौकिक क्षमताएं जागृत हो सकती हैं। अनीति अन्याय अधर्म से लड़ने की एक शक्ति जागृत हो सकती है। कथाएं और कहानियां कभी आपका हित नहीं करेंगी। उस कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए मैंने पूर्व में जानकारियां दी हैं कि आप इससे मत परेशान हो कि एक बहुत बड़ा दिव्य साधक ही उस शक्ति को जागृत कर सकता है। वह तो एक ऐसी शक्ति है जो आपके भावना मन से प्रभावित होती है। जिस तरह छुई मुई के पत्ते को आप छू ले, स्पर्श कर लें तो वह मुरझा जाता है, उसी प्रकार यह आत्मा आपके जहां आवरण पड़ते हैं भौतिकता के, वह मुरझाती है। उसके ऊपर आवरण पड़े नहीं, उसकी तरंगें बंद होने लगती हैं और भावना रूपी जो ही तरंगें अंदर पहुंची वह परतें हटने लगती हैं और वह आत्मचेतना आपके कार्य करने लगती है। कुंडलिनी शक्ति जिसमें समाज को बहुत ज्यादा भ्रमित कर रखा गया है, वह कुंडलिनी शक्ति जिसको यदि समाज को सही दिशा दी जाती, बच्चों को सही ज्ञान दिया जाता, बचपन से यदि उन्हें उस रास्ते की ओर मोड़ा जाए कि आप पूर्ण नशा मुक्त जीवन जीते हुए कुछ समय उन विशिष्ट मंत्रों को, जिन मंत्रों की रचना ऋषियों मुनियों ने बहुत सोच करके समझ करके उन शब्दों का, क्योंकि शब्दों की रचना इस प्रकार से की गई है कि उन शब्दों को उच्चारण करने मात्र से हमारी सुषुम्ना नाड़ी प्रभावित होती है। इस त्रिगुणात्मक प्रकृति में जहां तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण है, इन तीनों गुणों के, जब तक इन तीनों गुणों को हम गहराई से समझेंगे नहीं और इनको चीर करके उस सतोगुण पर पहुंचने का प्रयास नहीं करेंगे, उन क्रमों को अपनाएंगे नहीं, समाज का पतन होता चला जाएगा। कभी कहानियां और किस्से आपका कल्याण नहीं करेंगे। वह कथावाचक जो केवल धन के लिए, केवल जिनकी निगाहें रहती हैं कि कौन धनाढ्य व्यक्ति है, कौन मुझे कितनी दक्षिणा दे सकता है, केवल उस तरफ ही निगाहें रहती है। उनकी निगाहें कभी भावना के पक्ष पर नहीं रहती। जिनका प्रारंभ ही होता है कथा सुना करके दक्षिणा प्राप्त करना। आपका गुरु यदि कहीं उपस्थित होता है तो आपसे कामना करता है कि अपने अवगुणों को मुझे समर्पित करो और जो मेरे अंदर के सद्गुण रूपी तरंगे हैं उन तरंगों को अपने अंदर समाहित करने का स्थान दो। क्योंकि मेरे कार्य करने का तरीका मैंने पूर्व में बहुत स्पष्ट तौर पर व्यक्त कर रखा है कि मेरी कुंडलिनी चेतना तरंगे केवल तरंगों के माध्यम से कार्य करती हैं। जिस तरह जिसे शक्तिपात कहते हैं, यदि वह एक शक्तिपात केवल एक व्यक्ति विशेष पर कर दिया जाए तो वह कुछ क्षणों में ही चैतन्य हो सकता है। वही चेतना तरंगों को मैं भेदभाव से रहित होकर के समस्त लोगों में समभाव से बांटने का प्रयास करता हूं। उस प्रकट सत्ता की वह शक्ति, जिस शक्ति के बल पर मैंने बार बार कहा है कि मेरे लिए कोई भी असंभव कार्य नहीं है। मैं किसी असाध्य से असाध्य बीमारी को एक पल में अपने हाथ के स्पर्श करने मात्र से उसे अपने शरीर पे ले सकता हूं या उसे समाप्त कर सकता हूं। यह मेरी विशेषता नहीं, यह उस प्रकट सत्ता की विशेषता है, यह उस कुंडलिनी शक्ति की विशेषता है, यह उस सत मार्ग की विशेषता है। मैंने इसलिए पूर्व में कहा है कि समाज में चूंकि उस सत्य का ज्ञान कराना मेरे लिए नितांत आवश्यकता है, क्योंकि समाज को जागृत करने के लिए ही मैं समाज में समय देता हूं कि उस कुंडलिनी शक्ति में अलौकिक क्षमताएं हैं। उसके लिए यदि आप ओम जगदम्बिके दुर्गाई नमः का जो मैंने चेतना मंत्र दिया है उस चेतना मंत्र को माध्यम बनाएंगे, कुछ ना कुछ उन मंत्रों का जाप करेंगे, मेरुदंड को सीधा करके कुछ समय बैठेंगे, आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने का प्रयास करेंगे तो आपके अंदर वह थिरकन पैदा होगी।
मगर यदि पूर्ण कुंडलिनी चेतना ना भी जागृत हो तो एक मंत्र के जाप करने मात्र से उसमें तरंगे पैदा होती हैं। 1 मिनट जब आप ध्यान की अवस्था में बैठते हैं तो उसमें चेतना तरंगे पैदा करती हैं और वह आपके शरीर की कार्य करने की क्षमता को बढ़ाती हैं, आपके शरीर को आरोग्य प्रदान करती हैं, आपके शरीर में वह क्षमता पैदा करती है कि आप अवगुणों से विमुख हो जाएंगे, आपके विचार बदलने लगेंगे, आपके कार्य बदलने लगेंगे, आप निर्भय होने लगेंगे। समाज के अंदर जो भय मुक्त जीवन जीने की जो एक सामर्थ्य होनी चाहिए, वह सामर्थ्य समाज की क्षीण होती जा रही है, दबती जा रही है। आज भी इस पंडाल में अनेकों लोग ऐसे बैठे हैं जो आत्महत्या तक का विचार बना चुके हैं, जो केवल इस आशा से आए कि एक बार हम गुरुवर के सामने जा रहे हैं, शायद हमें कोई रास्ता मिल जाए। मैं उन भक्तों को बताना चाहता हूं, आत्महत्या करना एक महापाप है। आप सभी लोगों के अंदर अलौकिक क्षमताएं भरी हैं, अपने कर्म पर विश्वास रखो। यदि कोई विषम परिस्थिति आ रही है, उस विषम परिस्थिति का सामना करो, उस विषम परिस्थिति में घबराओ मत। जो पूर्व में कर्म तुमने किया है वो बाधाएं तो आएंगी, मगर हिंदू धर्म में वह अनेकों क्रम, वह अनेकों विधान बताए गए हैं। यदि हम उन विधानों पर चलें, उन नियमों का पालन करें, तो बड़ी सी बड़ी समस्या हमारी देखते ही देखते दूर भागती चली जाएंगी। मगर उसके लिए आपको धैर्य की जरूरत है। आप धैर्य खो देते हैं, आप विचलित हो जाते हैं, आपके अंदर का धैर्य डगमगाने लगता है, आप सोच नहीं पाते हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसी में आपकी सामर्थ्य क्षीण होती चली जाती है। उन विषम परिस्थितियों में एक बार उस प्रकट सत्ता को आजमा करके देखो, उस माता भक्ति की शरण में जाने का प्रयास करो। अपने घर के किसी एकांत जगह में, किसी कोने में बैठ करके उस प्रकट सत्ता का ध्यान लगाओ। देखो तुम्हारे अंदर आत्मशक्ति पैदा होगी। कहीं ना कहीं पे कोई विचार बदलेंगे कि तुम आत्महत्या का विचार अपने मन से निकाल फेंकोगे। तुम्हें वह मार्ग मिलेगा जिस मार्ग में चलकर तुम्हारी समस्याओं के निदान के मार्ग मिल जाएंगे। अतः आवश्यकता है आपको धैर्यवान बनने की। धर्म उन कथावाचकों से नहीं प्राप्त हो सकता। क्योंकि मेरी बारी है, अहंकार की बात नहीं। मैं एक किसान के परिवार में जन्म लिया, क्योंकि मेरे जब विचार समाज को होते हैं, समाज के अंदर अनेकों लोगों के अंदर ये विचार बनने लगते हैं कि शायद गुरुदेव जी महाराज अपने अहंकार की बात कर रहे हैं। मैंने कहा अहंकार आने के पहले मैं इस शरीर को त्याग देना पसंद करूंगा, मगर मेरे सामने मजबूरी है, मेरे सामने समस्या है कि जिस लक्ष्य को लेकर के प्रकट सत्ता ने मुझे समाज के बीच भेजा है, अगर उस लक्ष्य की ओर मैं नहीं बढ़ा, उस समाज को उस दिशा से खींच करके उस सत्य पथ की ओर नहीं बढ़ाया, तो जिस तरह अनेकों साधु संत सन्यासी समाज के बीच आते हैं और वही गुमराह होकर के धन लोलुपता में, चाटुकारिता में, कोई किसी राजनीतिक चाटुकारिता में लगा है, किसी धनवालों की चाटुकारिता में लगा है, कथाओं कहानियों में दिन में राम राम और रात में पौआ चढ़ाए जाते हैं। उस मार्ग में यह शरीर नहीं जा सकता। यह शरीर किसी से किसी भावनाओं का के अलावा और कोई किसी कामनाओं को लेकर के उपस्थित भी नहीं होता। माने जो मुझे लक्ष्य दिया है उसकी सामर्थ्य मुझे भरी है। उस सामर्थ्य को जन जन में बांटना ही मेरा कार्य है। तुम्हारे अंदर पड़े हुए आवरण जो कुंडली चेतना को उन्हें हटाना ही मेरा कार्य है। कुंडली चेतना के बारे में जो पुस्तकों में अनेकों प्रकार से दिया है कि आप पहले मूलाधार में ध्यान करें, फिर इस चक्र में ध्यान करें, 7 चक्रों के बारे में जो वर्णन दिया गया है, मैंने बार बार कहा है आपको किसी चीज में भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। केवल मेरुदंड को सीधा कीजिए, चैतन्यता से बैठिए और केवल अपने अज्ञा चक्र को माध्यम बना लीजिए। अज्ञा चक्र में ध्यान लगाने का प्रयास कीजिए, अपने आप को शांत करने का प्रयास कीजिए, प्रकट सत्ता का स्मरण करने का प्रयास कीजिए, जो मंत्र उच्चारण कर रहे हैं उस मंत्र में ध्यान देने का प्रयास कीजिए। अज्ञा चक्र में अलौकिक क्षमता भरी हुई है। अज्ञा चक्र राजा चक्र कहलाता है और कहते हैं अगर हम राजा की शरण में चले जाएं तो हमारी समस्त समस्याओं का निदान हो जाता है। मैं आजकल के कलयुगी राजाओं की बात नहीं कर रहा। यह सत्य का चक्र है, वह अज्ञा चक्र है जिसे प्रकट सत्ता ने निर्माण किया है। वहां पर कोई भेदभाव नहीं होता, कोई फर्क नहीं होता। वह कोई आपसे सेवा नहीं चाहता, कोई आपसे नहीं कामना करता कि मेरी इच्छाओं की पूर्ति करोगे। इच्छाओं की पूर्ति तो शरीर चाहता है। वह चक्र जो सिर्फ एक बार स्मरण करने बाद से आपकी सहायता के लिए खुलने लगते हैं, उस केवल आज्ञा चक्र की शरण में जाओ। यह राजा चक्र है। आप यदि इस पर ध्यान लगाने का प्रयास करेंगे तो राजा का कर्म खुद ही जागृत हो जाएगा और आपके मूलाधार से जिन जिन चक्रों, मूलाधार, स्वादिष्ठान, ये सब चक्र धीरे धीरे एक के बाद एक धीरे धीरे चैतन्य होने लगेंगे। आपके अंदर की कार्य क्षमता बढ़ेगी। एक छोटा बच्चा भी कर सकता है, एक युवा भी कर सकता है, एक नारी भी कर सकती है और एक वृद्ध भी कर सकता है।
क्योंकि योग नितांत आवश्यक है, मगर वृद्ध अगर चाहें तो वह योग की बाह्य क्रियाओं में नहीं लग सकते। अगर आप बाह्य क्रियाएं नहीं कर सकते तो मैंने माँ और ओम के उच्चारण का एक मार्ग बताया है, वह सरल मार्ग बताया है कि क्रम से एक बार माँ और एक बार ओम का उच्चारण किस प्रकार करना है। पूर्व की कैसेटों में विस्तार से मैंने वो चिंतन दिया है। अंतरंग योग को जागृत करो। बहिरंग योग के लिए आपके पास हो सकता है उतना समय न हो, जो कर सके वह बहुत अच्छा है। मैंने भी कहा है कि आश्रम में इस बार नवंबर से लेकर फरवरी तक नित्य प्रातः जो भी वहां पहुंचेंगे उन्हें योग की क्रियाएं कुछ सिखाऊंगा, क्योंकि योग मानव के लिए नितांत आवश्यक है। उसी तरह अगर आप बाह्य क्रम के योग नहीं कर सकते तो अंतरंग योग को जागृत करो। अंतरंग योग आपका किसी भी आसन में, जिस आसन पे आप बैठ सकें, जिस तरह आप पैरों को मोड़ लें, आपकी मेरुदंड केवल सीधी होनी चाहिए। प्रयास करें दिन में 1 घंटे कम से कम बैठने का, आधे घंटे 2 बार कर सकते हैं, 15-15 मिनट कर सकते हैं। आप देखेंगे आपके शरीर की बीमारियां धीरे धीरे दूर होंगी, या बड़ी बीमारियों में आपको कहीं ना कहीं सहारा मिल रहा होगा। आप यदि उठ बैठ नहीं पा रहे, 1-2 दिन अभ्यास करके देखें। आप सुबह जाएं, किसी आसन पर ऊंचे में बैठें और फिर उठें, आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। अनुभव करके देखें। आप 10 मिनट आज्ञा चक्र में ध्यान लगा करके बैठ जाएं, अपने आप को एकाग्र करें, फिर उठ करके देखें। आपको शायद जो हाथ का सहारा ले रहे होंगे वह सहारा भी नहीं लेना पड़ेगा। तत्काल कार्य करता है आपका शरीर, आपकी कुंडली चेतना। आप ध्यान लगा करके तो देखिए, आप मंत्र बोलना नहीं जानते, आप शब्द कहना नहीं जानते, केवल अपने आज्ञा चक्र पर अपनी आंखें बंद करके अपनी आज्ञा चक्र पर अपने आप को एकाग्र करें। आप अपने गुरु की छवि स्मरण करना चाहें, मां की छवि करना चाहें, नहीं भी हो रही तो केवल अपने आप को शून्य में ले जाने का प्रयास करें, क्योंकि इस भौतिक जगत के बीच यदि शून्य से आपने संपर्क स्थापित कर लिया तो शून्य में ही तो अदृश्य शक्तियां समाहित हैं। उस शून्य में जाते ही हमारी कुंडलिनी चेतना कार्य करने लगती है, वह सुषुम्ना नाड़ी हमारी कार्य करने लगती है और हमारे अंदर सतोगुण का स्वरूप जागृत होने लगता है। क्योंकि मैंने कहा तमोगुण हमारे अंदर है, जो यह स्थूल शरीर है, इसके अंदर हमारा एक सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर हमारा कारण शरीर है, और कारण शरीर के अंदर बैठा है वह दिव्य लोक, वह दिव्य आत्मा, वह अंश, जिस अंश का एक बार स्पर्श करने मात्र से दुनिया के सभी सुख शून्य पड़ जाते हैं। जिसे यदि एक बार स्पर्श हो जाए, जिसकी यदि एक बार झलक प्राप्त हो जाए, तो मनुष्य के अंदर एक व्याकुलता बढ़ जाती है कि बस बार बार मैं उसको स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त करता रहूं, और कहीं उसके अंदर जाकर के उसमें प्रवेश करके उस प्रकृति सत्ता का अगर एक बार स्पर्श प्राप्त हो जाए तो ये मान लो कि मानव जीवन धन्य हो गया, उस मानव को मुक्ति मिल गई, फिर वह मानव कभी पतन के मार्ग पर नहीं जा सकता। उसके लिए आवश्यकता होगी आपको सत मार्ग पे चलने की, उसके लिए आवश्यकता होगी आपको नशा मुक्त जीवन जीने की। वह कथावाचक आपको कभी धर्म के मार्ग पर नहीं ले जा सकते। वह कहानियां किसे तो एक शराबी भी सुना सकता है, एक जुआड़ी भी सुना सकता है। उनको अगर कथावाचकों को कहो कि 8 घंटे मजदूरों के साथ कार्य करके दिखा दें तो उनकी नानी याद आ जाएगी। अरे सामर्थ्य तो शरीर के अंदर के सामर्थ्य का एहसास होना चाहिए। आपका गुरु एक मजदूरों के समान उसी तरह कार्य करने की सामर्थ्य रखता है, उसी तरह सद्मार्ग का ज्ञान देने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए मैंने कहा गर्म और घमंड को त्याग करके कि समाज के सभी धर्मों का आदर मान सम्मान करता हुआ उन समस्त विश्व की समस्त आध्यात्मिक शक्तियों को, जो धर्माचार्य हैं, कथावाचक हैं, कि अगर उनके अंदर कोई सामर्थ्य हो तो एक बार कम से कम एक आयोजन में उपस्थित हों, किसी प्रकार के 2 कार्य समाज के सामने ला करके रख दिए जाएं। कोई ऐसा मरीज जिसे डॉक्टर ने कह दिया हो यह 2 दिन या 4 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा, उसे ठीक करने की बात हो, पूरे धर्माचार्य एक तरफ खड़े हो जाएं और यह शरीर एक तरफ होगा, और देखें कि कौन किसको लाभ दे पाता है। मैं चमत्कार करने या चमत्कार दिखाने नहीं आया, क्योंकि चमत्कार साधक का धर्म नहीं होता, मगर मानवता की रक्षा के लिए मैंने कहा है कि अगर भारत देश चाहे तो एक आयोजन कम से कम ऐसा कराए और देखे आज साधनात्मक शक्ति और सामर्थ्य है किसके पास। वह एक जगह बैठकर विश्व के किसी कोने में घट रही घटना की जानकारी हो, या किसी भविष्य की कोई जानकारी हो, या किसी के जीवन में परिवर्तन डाल देने की जानकारी हो, किसी भी प्रकार के 2 कार्य रख दिए जाएं। देखें कि यह एक रजकण मात्र
जो एक किसान परिवार में जन्म लिया है, एक सामान्य सा जीवन जीता है, वह मां की कृपा से वह कार्य कर दिखाता है कि वह बड़े बड़े धर्माचार्य जो समुद्र के सुनामी लहरों से भी अधिक खतरनाक हैं, वह कर गुजरते हैं। कब जागोगे तुम लोग? कब जागेगा वह समाज का बुद्धिजीवी वर्ग जो माल्यार्पण करने के लिए लालायित होता है? अरे माल्यार्पण करना है तो उन गरीबों की तरफ एक बार आंख उठा करके देखो, उस समाज की ओर आंख उठा करके देखो कि आज के जितने धर्माचार्य हैं, जितने राजनेता हैं, समाज को लूट रहे हैं, ठग रहे हैं। समुद्र तो खुलेआम कोई छत छोड़ी पे पहुंचाकर चला गया, मगर अनेकों ऐसे धर्माचार्य हैं, अनेकों ऐसे कथावाचक हैं, अनेकों ऐसे राजनेता हैं, अनेकों ऐसे उद्योगपति हैं, समुद्र की जो सुनामी लहरें हैं उनसे भी अधिक खतरनाक तरीके समाज के बीच कार्य कर रही हैं, समाज को अपने चंगुल में ग्रसित करती चली जा रही हैं, तुम्हारा एक प्रकार से शोषण कर रही हैं। और जब समाज की शोषण की नीति चलेगी तो समाज का उद्धार और समाज का कल्याण कभी नहीं हो सकेगा। तुम्हें सोचने की जरूरत है, धैर्य के साथ अपने आप को विवेकवान बनने की जरूरत है कि क्या एक कंबल में हम अपना वोट डाल दें या किसी के चंद सिक्कों में हम अपना वोट डाल दें? क्या कहानियां और किस्से सुनने के क्षणिक प्रलोभनों में हम अपना शीश उन ऐसे अधर्मियों अन्यायों के सामने झुका दें जिनकी पात्रता आप लोगों के बराबर भी नहीं है? आप लोग तो घर में कम कम सुबह शाम माँ का ध्यान चिंतन करते हैं, अपने किसी भी देवी देवताओं का ध्यान करते हैं, गुरुजनों का ध्यान करते हैं, हर समस्याओं में सुबह शाम उनका स्मरण करते हैं, जब भोजन भी करते हैं तो उनके लिए भोग लगाते हैं। मगर मुझे इस बात को कहने में जरा सा भी अफसोस नहीं है कि समाज के वह उस वर्ग के लोग, उनकी कभी निगाहें आप लोगों के उस पक्ष की ओर नहीं जाती कि आप लोगों का कल्याण, आप लोगों का हित किस प्रकार से छिपा हुआ है। उनका कार्य केवल धन अर्जन है, मान सम्मान पा जाना यह कोई बड़ी बात नहीं है। आप इस भ्रम में न पड़े कि कहीं गुरुदेव जी कोई चुनाव तो नहीं लड़ना चाहते। मैंने बार बार कहा है कि यह चुनाव क्या राष्ट्रपति के नहीं, देवादि देवों के स्थान भी मेरे लिए पैर पे ठोकर मार देने के बराबर है। भगवान की जय। मैं उस परम सत्ता का उपासक हूं। मेरी चेतना तरंगों से समाज के प्रति एक कार्य करने का जो लक्ष्य है कि समाज को मुझे जागृत करना है, समाज को एक नशा मुक्त समाज का निर्माण करना है, समाज में एक चेतना भरना है, समाज में जात भेद को दूर करना है, धर्म की जो ये धर्म युद्ध सब जगह हो रहे हैं, क्या हिंदू है या मुसलमान है, उन्हें उस सत्य का ज्ञान कराना है। विश्व हिंदू परिषद परेशान है कि वो ईसाई धर्म के प्रचारक आ गए देश में और प्रचार करके कहीं हिंदुओं को ईसाई न बना दें। ठीक है, अगर कोई भी धर्म धन का प्रलोभन दे करके या झूठा प्रदर्शन करके किसी को भ्रमित करता है तो एक महा अपराध है। वह बेनी हिल महाशय जो आए थे, मैं उन्हें भी कहूंगा कि अगर तुम्हें सामर्थ्य है तो तुम या तो मुझे किसी स्थान पे बुलाओ या तुम मेरे स्थान पे आ जाओ, और जो तुम कार्य करने की क्षमता का प्रदर्शन करके झूठा यहां चले गए उनकी जांच करा के देख ली जाए, वो सब उनके किराए के टट्टू थे। मेरे द्वारा अनेकों लोग यहां बैठे हैं जो असाध्य रोगों से ग्रसित है, उन्हें वह लाभ दिया गया है। एक स्थान पर बैठ करके अनेकों, पूर्व में चूंकि मैंने बार बार कहा है कि जब तक मैं एक निर्धारित संकल्प को मैंने नहीं लिया था तब तक समाज के बीच जाता था। अनेकों लोग जो कहते थे एक स्थान में रहकर विश्व के दूसरे कोनों के स्थान, दूसरे देशों के स्थान की जो जानकारियां थी वह बता देता था, किसी खोए हुए व्यक्तियों के बारे में तत्काल जानकारी देता था। मगर कुछ चीजों को मैंने संकल्प पूर्व में लिया था कि मेरे इस कार्य करने के तरीके से केवल वह लोग लाभ ले रहे हैं जो आगे आगे उभर आएंगे उच्च वर्ग के। वह जो तत्काल, कोई कहेगा मुझे चुनाव जिता दो, कोई कहेगा मुझे उद्योगपति बना दो, कुछ कोई कहेगा मुझे लखपति बना दो, मैं भी उसी मार्ग में ग्रसित हो जाऊंगा जिस मार्ग में अन्य साधु संत सन्यासी ग्रसित है। मैंने अपने कार्य करने के तरीकों को बदला और कार्य करने के तरीके को संकल्पित उस प्रकट सत्ता के चरणों में लिया कि मैं अपने चेतना तरंगों के माध्यम से सब समाज में एक चेतना में भरूंगा कि समाज बाध्य हो जाएगा उस परिवर्तन की ओर, उस सत्य की ओर बढ़ने के लिए। अतः तुम्हें अपने आप को नशा मुक्त जीवन जीने की ओर बढ़ाना है। कोई आवश्यक नहीं, मैं जब आपके नजदीक बैठूंगा, जब आपको चिंतन दूंगा, तभी आपके विचारों में परिवर्तन आएगा। जिस तरह लोग कह रहे थे चलो उस सिद्धाश्रम धाम, मैं जिस स्थान पर उपस्थित हो जाता हूं उस स्थान पर उस सिद्धाश्रम धाम के समान ही चेतनावान तरंगे पैदा करने लगता हूं। भगवान की जय। आवश्यकता है आप लोगों को नशा मुक्त जीवन जीने की, सतमार्ग पर चलने की, कहानियों किस्सों के प्रलोभनों में लिप्त होने की जरूरत नहीं।
बहुत बड़ा योग और सामर्थ्य गुरु हो, अगर वह कहे बहुत बड़ा दौड़ने वाला, जिस प्रकार अगर बहुत बड़ा दौड़ने वाला धावक हो, वह आप लोगों कहे कि आप मेरे साथ दौड़िए, मैं आपको दौड़ना सिखा दूंगा, मगर आपके पैर में यदि पहले से मोच है तो आवश्यकता है कि पहले वह मोच ठीक की जाए, तभी वह व्यक्ति दौड़ सकता है। उसी तरह आपके आत्मा में अगर वह कोई भी व्यक्ति कहता है, कोई भी कथावाचक ये कहते हैं कि नहीं हम आपको कथाएं सुना के इस तरह करके आपका तत्काल कल्याण कर देंगे, तो जब तक आपके अंदर वह जो आत्मा और परम सत्ता के बीच जो आवरण पड़ चुके हैं, जब तक कोई गुरु उस आवरण को हटाने की सामर्थ्य नहीं हासिल करेगा, उस आवरण को हटाएगा नहीं, तब तक आप चैतन्य होकर के कोई भी आप शांति की स्थिति प्राप्त नहीं कर सकेंगे। उसी मोच के समान मेरा कार्य है कि आपके अंदर जो आवरण पड़े हैं उस स्थूल के और सूक्ष्म के बीच पर उन आवरणों को हटा दूं। इसलिए मैंने कुछ मंत्र बताए हैं, इसलिए माँ का वह शक्ति जल जो मेरे द्वारा निःशुल्क समाज को दिया जाता है कि जिसकी अगर मैं 2000, 5000, 10,000 सीसी का शुल्क रख दूं तो समाज खरीदने के लिए बाध्य हो जाएगा, मगर मैंने बार बार कहा मैं अपनी कोई साधनात्मक क्षमता को बेचता नहीं। वह शक्ति जल निःशुल्क मेरे द्वारा समाज कल्याण के लिए समाज को प्रदान किया जाता है, और कहा जाता है अगर कभी मेरे पास ना आ सको तो उसमें खत्म होने के पहले गंगा जल या नर्मदा जल को मिला लो और मिला करके नियमित उस शक्ति जल का पान करो। आपके शरीर की रक्षा होगी, चेतनात्मक आपके अंदर चैतनता आएगी, आपकी याददाश्त की स्थिति बढ़ेगी, नाना प्रकार की स्थिति में कहीं ना कहीं आपको सहारा देगा। मगर उसके साथ साथ आपको क्रमिक गति से अपने आप को चेतनात्मक पथ की ओर बढ़ाना पड़ेगा, सत्य में सत्य कहने की सामर्थ्य रखना पड़ेगा, गलत को गलत कहने की सामर्थ्य अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। जब तक आप विवेकवान नहीं बनेंगे, जब तक आप धैर्यवान नहीं बनेंगे, जब तक आप धर्मवान नहीं बनेंगे, आपका कभी कल्याण नहीं हो सकता। कथावाचक आप लोगों के बीच आते हैं, कहानियां सुनाते हैं, धन बटोरते हैं और अपने स्थान चले जाते हैं। मैंने बार बार कहा मेरे अगर मैं किसी के सामने हाथ आज तक न फैलाया हूं न भविष्य में फैलाऊंगा, जो लक्ष्य मेरे सामने है प्रकट नहीं हुआ सामर्थ्य मेरे अंदर भरी है। जो भी शिष्यों का अगर आंशिक सहयोग मेरे पास पहुंचता है वह जन कल्याण के कार्य में लगता है, जिसे खुली आंखों से कोई भी जाकर देख सकता है। मैं अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने शरीर के जीविकोपार्जन के लिए खुद भौतिक जगत में कुछ ऐसे कार्य क्षेत्र में कर रहा हूं, व्यापार या बिजनेस से जुड़े हूं जिसमें अनित अन्याय अधर्म नहीं है, उससे कम से कम इतना कमा लेता हूं कि अपना और अपने परिवार का पालन पोषण आराम से सामान्य स्तर के परिवार की तरह कर सकूं। इस शरीर में ना मैं कोई ऋण, अगर मैं हर पल ऋण रखता हूं तो उस प्रकट सत्ता माता भक्ति आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का। अन्य ऋण मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, उस तरह मेरा कोई ध्यान नहीं रहता, उस तरह मेरा कोई चिंतन नहीं रहता। मेरे द्वारा जो शिष्यों को गुरु दीक्षा प्रदान की जाती है उस दीक्षा में भी मेरे द्वारा चिंतन रहता है कि आप दक्षिणा नहीं अपने अवगुण मुझे समर्पित करें। कोई शुल्क मेरा नहीं रहता, आपके अंदर जो पात्रता हो आप अपने समर्पण करें ना करें, मेरे पास एक समान निगाहें रहती हैं, एक समान आपके लिए आशीर्वाद रहता है। समाज में यदि आप लोग सचेत नहीं हुए, यदि आप लोग संभले नहीं, यदि आप सत्य मार्ग पर गए नहीं, और इस सत्य मार्ग की रक्षा केवल उस माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा कर सकती हैं जिसके हम अंश हैं। हिंदू धर्म को जो भय खाया जा रहा है कि कहीं हमारा शोषण न हो जाए, कोई धर्म हमारे ऊपर आधिपत्य न जमा लें, यह हमारी अपनी कमी होगी। हमने समाज को चेतनावान बनाया नहीं, हमने समाज को सामर्थ्यवान बनाया नहीं। हम राम मंदिर के लिए तो बहुत कुछ खर्च करना चाह रहे हैं, क्या ईसाई धर्म जिस तरह धन लुटा रहा है गरीबों के लिए, क्या हिंदुओं के अंदर वह सामर्थ्य नहीं, क्या उद्योगपतियों के पास वह सामर्थ्य नहीं, राजनेताओं के पास वह सामर्थ्य नहीं कि उन गरीबों के लिए वह जो ईसाई धर्म कर रहे हैं उससे 4 गुना ज्यादा हम कर सके। उस तरफ सोचने की किसी की निगाहें नहीं जाती कि हमें कार्य क्या करना है, हमें किस तरह समाज को सामर्थ्यवान बनाना है, किस तरह समाज को चेतनावान बनाना है। मैं उन विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को सूचना इस मंच पे भेजना चाहता हूं, अगर कुछ एहसास कराना चाहते हो हिंदू धर्म की शक्ति का, विश्व में एहसास कराना चाहते हो कि आज भी वह धर्म शक्ति है, आज भी हमारे देश में वह ऋषि उपस्थित है जो विश्व हिंदू धर्म की बात ही नहीं कर रहा, विश्व धर्म की बात कह रहा हूं, विश्व धर्म को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। भगवान की जय। हिंदू धर्म के मान सम्मान को झुकने नहीं दे सकता। आयोजन तो करो, बुलाओ तो विश्व के आध्यात्मिक शक्तियों को, बुलाओ तो हिंदू धर्म के धर्माचार्यों को और एक स्थान पर एकत्रित करो। एक आयोजन हिंदू धर्म की समाज की दिशाधारा को बदल देगा। और अगर सत्य नजर आए तो उस माता आदि शक्ति जगजननी उस तरफ बढ़ाने का प्रयास करो। अधर्मी अन्यायी उनको समाज से धीरे धीरे उनको सुधारने की जरूरत है, क्योंकि मैंने बार बार कहा
कि मेरे लिए सभी लोग एक समान हैं। मेरा वह दरबार है, वह आश्रम है जहां पर मैंने बार बार कहा कोई भी आ सकता है, संभाव से स्वागत है। मगर मेरा कभी अगर कोई आता है, राजनेता आता है, कोई उस तरह का व्यक्ति आता है, तो इसलिए नहीं होता कि मेरा सहयोग करेगा। मैं चाहता हूं कि अगर वो आएगा तो वो भी कुछ सुधार करे, यहां से जाएगा, कुछ समाज को सुधारेगा। अगर नहीं सुधारेगा तो ये मेरा संकल्प है कि मैं उसे सुधार दूंगा। समाज में जितना अनीति, अन्याय, अधर्म बढ़ रहा है, उसके लिए केवल दो पक्ष जिम्मेदार हैं, धार्मिक जो धर्माचार्य हैं और वह राजनेता। किसी भी पार्टी के हों, अधर्मी अन्यायों का भरमार होती चली जा रही है। एक पार्टी के सामने अगर कोई किसी क्षेत्र में एक अधर्मी खड़ा होता है, एक बाहुबली खड़ा होता है, एक अपराधी खड़ा होता है, तो दूसरा भी पार्टी उसी तरह का अपराधी, उसी के समकक्ष का अपराधी खड़ा कर देता है। यह कब तक चलेगा? कब तक समाज का शोषण किया जाएगा? कब तक आप कहानियों और किस्सों में लिप्त रहेंगे? जो आपके अंदर आत्मशक्ति भरी है, क्या उसे कभी देखना नहीं चाहोगे? क्या उसे कभी हासिल करने की तड़प नहीं आपके अंदर पैदा होगी? क्या आप भी गुलामियों का जीवन जी रहे हैं? आप अपने बच्चों को भी गुलाम बना देना चाहते हैं? आपके तन में दो वस्त्र हैं, क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे नग्न टहलें? वैसे तो पूरा समाज नग्नता की ओर ही बढ़ रहा है। टीवी सीरियलों में आप लोग देखें, अनीति, अन्याय, अधर्म के सीरियलों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। अरे अगर बेस्याएं भी रहती थी, वह भी मर्यादित वस्त्र पहनती थी, मर्यादाएं थी। आज टीवी सीरियलों में देखिए, बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां केवल अंग प्रदर्शन करना अपना धर्म समझती हैं। यह कला नहीं है। कला का सम्मान सदैव किया जाता रहा, धर्म में ही रहा है। नृत्य कला, इन सब चीजों, कलाओं का सम्मान किया जाता था, मगर मर्यादाएं थी। वहां कला नजर आती थी, यहां अंग नजर आते हैं। क्या हमारे भारत की यही सभ्यता है? क्या हमारे भारत की यही मर्यादाएं हैं? यह नग्नता हमें किस ओर ले जाएगी? फिर हम बच्चों को कहते हैं, फिर न्यायपालिका कहती नहीं, किसी को अगर कोई बलात्कार करता है तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। अरे फांसी पर चढ़ाने के लिए तो वह अभिनेत्रियां हैं, वह अभिनेता हैं जो नग्नता का प्रचार करते हैं। फांसी पर तो उन्हें चढ़ाया जाना चाहिए, जेल के सिक्जों में तो उन्हें बंद करना चाहिए। समाज क्या करेगा? जो तुम उसे परोसे हुए, जैसा भोजन मनुष्य करेगा वैसे ही विचार पैदा होंगे। आंखों से जैसा देखेगा वैसा ही मन के अंदर विचार पैदा होंगे। यह समाज क्या कभी नहीं जागेगा? हमारे राजनेता क्या कभी नहीं जागेंगे? क्या कभी उनकी सोच नहीं बदलेगी कि हम जिस खाई को खोद रहे हैं, कभी न कभी इसी खाई पर हम स्वतः गिरेंगे? आज प्रकृति सत्ता ने हमारे पूर्व कर्म संस्कारों के बदौलत हमें धनवान बनाया है, हमें धर्मवान बनाया है, हमें किसी राज सत्ता पर बैठाया है। तो हमारा कर्म, यदि हम कर्म से विमुख हुए तो हम पतन के मार्ग पर जाएंगे। हम उसी तरह शोषण के शिकार होंगे। हमारे बच्चे उन मार्गों में जाएंगे। हमारे बच्चे पान मसाला गुटखा खा करके नशे के आदी हो रहे हैं, और जब युवा अवस्था में आते हैं तो नाना प्रकार के नशों में लिप्त हो जाते हैं। और वह राजनेता अपने देश के नवयुवकों को दिशा नहीं देना चाहता है, बस आरक्षण की नीति। उन धर्माचारों को अपने पास अपना गुलाम बना लेना और उन्हें अपने वोट बैंक का जरिया बना लेना। देश कभी सोचना नहीं चाहता कि हम अपने नवयुवकों का कल्याण किस प्रकार कर सकते हैं, उन्हें सही आचरण किस प्रकार सिखा सकते हैं, उन्हें नशे से किस प्रकार मुक्त कर सकते हैं। शराब के जगह जगह क्या ठेके देकर के एक तरफ उन्हें ठेके लगाए जाते हैं और फिर कहा जाता है शराब मत पियो, शराब शरीर के नुकसानदायक है। कभी बियर दिवस मनाया जा रहा है, अगर एक डॉक्टर कह दे कि बियर पीने से शरीर की लाभदायक है तो समाज उसको तत्काल मान लेता है। अरे उन अधर्मी अन्यायियों के विचारों में मत पड़ो, अपने विवेक से सोचो। अगर नशे का पान करना है तो आपके अंदर इतना अलौकिक नशा भरा हुआ है। मैंने बार बार कहा है कि कुंडली शक्ति के बराबर नशा और किसी शक्ति में होता ही नहीं। नशे का पान करना तो अपने आप के अंदर के नशे का पान करो, वह आपके अंदर दिव्यता देगी, चैतन्यता देगी, आपकी आयु में वृद्धि देगी। और यह बाह्य नशे आपकी आयु को क्षीण करेंगे, आपके शरीर को नष्ट करेंगे, आपकी चेतना, मन, मस्तिष्क, बुद्धि को बर्बाद कर देंगे, नष्ट कर देंगे। विवेकवान बनो, सामर्थ्यवान बनो, अपने बच्चों को सतमार्ग पर डालो, सही आचरण पर डालो। धर्म तो यही है,
धर्म के लिए बहुत बड़ी कहानी और किस्सों की सुनने की जरूरत नहीं। आप कहते थे हम भगवे वस्त्रों को प्रणाम कर लेते हैं, हम क्या करें, हम तो किसी को जो भी भगवे वस्त्र मिला उसको हम नमन कर लेते हैं। अगर भगवे वस्त्रों को ही नमन करना है तो भगवे वस्त्र बाजार से खरीद लीजिए और अपने किसी घर के एक सदस्य को सिलवा दीजिए, और जब नमन करना हुआ करे तो उसे पहना दीजिए और उसे नमन कर ले लिया करें। क्या नमन करने से आपको कुछ प्राप्त हो जाएगा? किसी जगह सिर झुकाने के पहले सोचो समझो, 4 बार विवेकवान बनो, उसके बाद अपने माथे को वहां झुकाओ। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सामर्थ्य ऐसे शोषण करने वालों के सामने झुके जो आपके शरीर की चेतना को और छीण कर देंगे, क्योंकि सत्संग का प्रभाव पड़ता है। सत्य का संग ही केवल लाभदायक होता है। यदि आप अधर्मी अन्यायियों का सत्संग करेंगे तो आपके अंदर उसी तरह के विचार बनेंगे। यदि सत्य का संग करेंगे तो आपके अंदर सत्य के विचार उपजेंगे। कुछ समय पूर्व ब्रजपाल चौहान यहां बैठे हुए हैं, अचानक एक जगह छुई मुई का पौधा था। मैंने कहा चौहान, क्योंकि कभी मेरे सबसे नजदीक रहता है, क्योंकि मैंने बार बार कहा कि मेरे जीवन का एक पहलू भी किसी से छिपा हुआ नहीं है, मैं कहाँ जन्म लिया हूँ, कहाँ की यात्रा कर रहा हूँ, किस तरह से कार्य करता हूँ। मैंने कहा चौहान, इस छुई मुई के पत्ते को थोड़ा सा स्पर्श करना। उसने स्पर्श किया, वो पत्ता मुरझा गया। मैंने कहा थोड़ा हटो, इसको मैं स्पर्श करता हूं। मैंने उसको स्पर्श किया, हुआ मुरझाया पत्ता चैतन्य हो गया। सामने बैठा पूछ सकते हैं। इंद्रपाल आहूजा यहां बैठे, आप जो जानना चाहते हैं, क्योंकि या तो आप इन बातों को गलत, मैं कहीं विदेश की बात नहीं करता, या तो इन बातों को गलत साबित कर दीजिए, इससे बड़ी घटना मैं यही घटित कर दूंगा। या मीडिया है, पूरे समाचार पत्र हैं, उन चीजों की जानकारी ले कि यह घटनाएं वास्तव में घटित हुई, क्योंकि चमत्कार मेरा कार्य नहीं। इन समाज में उस आश्रम की स्थापना के पहले मैंने समाज में हर क्षेत्र के कार्य के लिए 1-1, 2-2, 4-4, 10-10 कि समाज जान ले, समझ ले। जब मैं संकल्पबद्ध होकर समाज में कार्य करूंगा तो केवल मैं धर्म रक्षा के लिए ही जब कार्य करना होगा तभी उस तरह के कार्य करूंगा। अतः मुझे बार बार विचलित न किया जाए। वहीं जब मैं एक बार गया हुआ था, वहां पर एक साधु वेश में थे, उन्हें अपने मान अभिमान था अपने आप का। उस समय मैं सफेद धोती और कुर्ता पहनता था। उन्होंने सोचा कि इन्होंने हमको नहीं, हमारा नमन नहीं किया, प्रणाम नहीं किया। मैंने कहा मैं सत्य को केवल नमन करता हूं। कुछ वाद विवाद उन्होंने बढ़ाया, उनके अंदर अहंकार पैदा हुआ। जो प्रारंभ का जीवन था, मैं छोटी छोटी बातों में तुरंत ठीक है जो जैसा है एहसास कराने के लिए तुरंत घटनाएं कर देता था। मैंने कहा तुम्हारे अंदर जो अहंकार है वह अहंकार है, अगर उस अहंकार को तोड़ना हो तो यह सामान्य सी धोती कुर्ता पहने हुआ जो सफेद वस्त्र में शरीर बैठा है वह तुम्हारे अहंकार को 1 मिनट में चकनाचूर कर सकता है। उन्होंने कहा, मैंने उनसे कहा कि तुम थोड़ा सा बता सकते हो कि मेरे आश्रम में क्या हो रहा है इस समय। वो शांत हो गए। मैंने कहा तुम मुझसे पूछ लो, तुम्हें जो पूछना हो। क्योंकि प्रारंभिक समय था, लोगों को थोड़ी चेतना मिले। आज वही फल है कि आज वही इंद्रपाल आहूजा जो विधायक का चुनाव लड़ना चाह रहे थे, वहां पर बड़ा से बड़ा कार्य बता दो उसमें भी लग जाएंगे। एक भाव से कार्य करते हैं, एक भाव से अपने आत्म कल्याण के लिए जुटे हैं। उस साधु ने कहा, गुरुदेव जी कुछ समय से मेरे गुरु जी से संपर्क नहीं हो रहा, आप उनके बारे में मुझे कुछ बता दीजिए। उनके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, अब मेरा इतना सहयोग कर देंगे, मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान करेंगे। मैंने कहा तुम रहोगे धूर्त के और धूर्त ही। कम से कम मेरे सामने एक बार मैंने मौका दिया था, कुछ और बड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते थे। झूठ बोलकर ऐसी जानकारी चाह रहे हो जिसकी जानकारी तुम्हें है। हमने कहा इतना ही नहीं, उनका पता भी तुम्हारी जेब की डायरी जो पड़ी है बगल में, उस डायरी में उनका पता भी लिखा है। और उस समय क्या है, वो विदेश में एक बलात्कार की घटना में जेल में बंद है विदेश में। इंद्रपाल आहूजा बैठे हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। और हरियाणा के 1-2 अजमेर शायद आया होगा। एक व्यक्ति ऐसा था जिसके बारे में मैंने कहा था कि इतने दिन के बाद फला तारीख इसकी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने मजाक उड़ाया, क्योंकि मेरा भी अपमान उसी तरह से किया जाता है जिस तरह साधु संत सन्यासियों को, क्योंकि समाज जिस तरह देखता है उस तरह मेरे प्रति भावना बनाता है। मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि जिस मार्ग में हूं उस मार्ग की जब तक सफाई नहीं होगी, जब तक मेरे प्रति भी किसी के विचार बनते हैं तो मैं उसे गलत मानता नहीं। उन्होंने उन बातों को बोले डरवाने के लिए, ऐसा करने के लिए कह दिया गया होगा, मगर मेरी बताई हुई निर्धारित तिथि पर उस व्यक्ति की मृत्यु हुई। बाद में आज उसके बाद पूरा परिवार एक सही रास्ता पकड़ रहा है। अनेकों घटनाएं, 1-2 घटनाओं की बात मैं नहीं कह रहा।
अन्नपूर्णा माँ की कृपा का मैंने एहसास कराया। जहां 500 लोगों का भोजन बनाया गया था, वहां 25,000 लोगों को मैंने भोजन करा के दिखाया, मगर चमत्कार से रहित होकर, एकांत कोने में बैठकर, कि बस कुछ माँ का प्रसाद मेरे सामने रख दो और जाओ भोजन कराओ, कहीं कम नहीं रहेगी। पुलिस विभाग में कार्यरत भुजीलाल सेन जैसे लोग यहां आए होंगे, आए ही हैं, यहां मौजूद हैं। आप उनसे पूछें कि एक नदी में जहां माता की प्रतिमा विसर्जन करने का एक संकल्प था, जहां 1 फुट का पानी था, जहां कह रहे थे कोई इस मौसम में पानी इससे ज्यादा कभी बढ़ता नहीं, वहां जब मैं पहुंचा तो मां की प्रतिमा के साथ 5-7 फीट का बहाव आया और 1 मिनट में उस प्रतिमा को बहा के ले गया। कमर तक पानी 1 मिनट में पैदा हो गया। वो विस्तार की घटना है, जहां मैंने कहा था किस तरह मां की नदी का प्रवाह आएगा, आप वहां पहुंचो तो। घटनाएं मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मैंने बार कहा, असंभव नाम का शब्द मेरे जीवन में नहीं है। कई विधायक ऐसे जहां लोग चुनाव जीतने की बात थी, जहां मैंने कहा वो चुनाव जीते, मगर ये कार्य मेरा इस क्षेत्र का नहीं है, क्योंकि इन क्षेत्रों में मैंने अपने आप को रोक रखा है। मैंने कहा है, जो समाज के अनीति, अन्याय, अधर्म के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होगा, जो संकल्पबद्ध होगा कि मैं भ्रष्टाचार को रोकूंगा, मेरे सत्य का सहारा केवल उसे मिलेगा। वह किसी पार्टी का हो, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो। परिवर्तन चाहता हूं, और अगर वह राजनेता न सुधरे तो समाज के आप जैसे लोगों के बीच से ही अनेकों ऐसे चेतनावान पैदा कर दूंगा जो उस राज्य सत्ता को संभालने में सामर्थ्यवान होंगे। मेरे जीवन का अधिक से अधिक कर्म क्षेत्र यज्ञ से जुड़ा हुआ है। कुछ ही आने वाला समय और ऐसा शेष है जो मैं समाज के बीच आकर जगह जगह चिंतन दे सकता हूं। नहीं, मेरे जो यज्ञों का लक्ष्य, उसमें एकांत साधना ही मेरे जीवन में अधिकांशतया जुड़ी हुई है। वर्ष में एक बार ही समाज के बीच आता हूं, अंततः समाज हित के लिए मेरी एकांत साधना चलती रहती है। और जो आज से 5 वर्ष 10 वर्ष पहले मैंने भविष्यवाणी कर रखी थी कि समाज में आने वाले समय में किस तरह की परिस्थितियां मैं पैदा कर दूंगा, आने वाले समय में वो ऐसी परिस्थितियां स्वाभाविक घटित हो रही हैं। आवश्यकता है आप लोगों को भी थोड़ा सचेत होने की, आप लोगों को जागृत होने की। अगर वास्तव में आप सत्य के लिए, अनीति, अन्याय, अधर्म के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, जात भेद को मिटाना चाहते हैं, नशा मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, तो भक्ति मानव कल्याण संगठन आपका स्वागत करता है। आप बढ़ो, आगे आओ और मार्ग में अपनी सामर्थ्य का उपयोग करो। त्यागवान जीवन जियो। इस देश की आजादी के लिए अनेकों लोगों ने अपने शरीर का बलिदान कर दिया। आप कुछ क्षण तो दो, कुछ समय तो दो। क्या इसी तरह के समाज के निर्माण के लिए उन्होंने अपने शरीर का बलिदान दिया था? उन चिंतनों में जाओ, क्या परिस्थिति रहे होंगे, उनके लिए भी भाई रहे होंगे, उनके लिए बहन रहे होंगे, उनके लिए भी बेटे रहे होंगे, उन्हें भी यातनाएं दी गई, मगर देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपने मुख को नहीं मोड़ा। आज उसी देश को वे अधर्मी, अन्यायी, अनाचारी, अत्याचारी, धर्माचार और राजनेता शोषण कर रहे हैं। उनसे आपको सजग होने की जरूरत है। मैं किसी भी नहीं कहता तुम मेरे शिष्य बनो, मैं नहीं किसी भी नहीं कहता तुम मेरी सेवा करो, मैं किसी भी नहीं कहता तुम मुझसे जुड़ो। मेरा सिर्फ एक लक्ष्य है कि उस प्रकट सत्ता से जुड़ो। तुम उस प्रकट सत्ता के अंश हो, उस प्रकट सत्ता का स्मरण करो, मात्र शक्ति को पहचानो और उस प्रकट सत्ता की आराधना अपने घर में प्रारंभ कर दो। सरल से सरल क्रम अपनाओ। कुछ नहीं कर सकते, मां के दुर्गा चालीसा का एक दुर्गा चालीसा पाठ ही अपने घर में नित्य कर लो। जो समाज के लिए कह रहा हूं, मेरे आश्रम में अखंड अनंत काल के लिए दुर्गा चालीसा पाठ सतत चल रहा है। आपको इन विषय विकारों के बीच समय नहीं मिलता, आप आश्रम पहुंचे, आपके रहने भोजन की आज जो प्रारंभिक व्यवस्था है वहां सब निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। आपको आवश्यकता है नशा मुक्त जीवन जी के, अगर वहां लाभ लेना चाहते हैं तो आपको रुकने की व्यवस्था आज जो उपलब्ध है, क्योंकि आज वहां प्रारंभिक निर्माण का कार्य चल रहा है। मैं किसी महानगर के स्थान का चयन नहीं किया। आज अनेकों जो साधु संत सन्यासी हैं महानगरों के बीच अपने आश्रम बनाते हैं कि बस धन का अंबार लगता चला जाएगा। मैं वहां धर्म का अंबार लगा रहा हूं। मैंने एकांत स्थान का चयन किया है, एक ऐसे पवित्र स्थान पर उस पवित्रता को बढ़ा रहा हूं कि जहां पर पहुंचने मात्र का लाभ मिलता है। आप मुझसे मिल सके या ना मिल सके, क्योंकि शरीर तो नाशवान होता है, यह शरीर भी एक निर्धारित समय के लिए ही रहेगा। मैं उस स्थान को इतना चेतनावान, इतना सामर्थ्यवान बना देना चाहता हूं, और निश्चित रूप से मैंने कहा है कि आने वाले समय में वह विश्व की धर्म धुरी कहलाएगा कि तड़पती हुई मानवता कभी भी उस बिंदु पर पहुंचेगी। उस स्थान पर अगर 2 मिनट के लिए समय देगी तो वह 2 मिनट उसका बेकार नहीं जाएगा।
मैंने कहा कि जो 2 कदम उधर चलेगा 10 कदम प्रकट सत्ता का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। बेकार नहीं जाएगी मेरी नित्य की साधना, बेकार नहीं जाएगा मेरा समर्पण, क्योंकि मैंने बार बार कहा है अनियति अन्याय अधर्म में इस शरीर को लिप्त करने के पहले मैं इस शरीर का त्याग करना पसंद करूंगा। और रह गई इस शरीर की बात, तो इस शरीर कभी एक पल के लिए कभी भयग्रस्त नहीं रहा, क्योंकि इस शरीर को जब तक मैं नहीं चाहूंगा इस शरीर को नाश करने की काल में भी क्षमता नहीं है। भगवान की जय। जब तक मैं अपने लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर लूंगा, जब तक इस शरीर को नष्ट करने के सामर्थ्य किसी में नहीं है। मुझे उन बापुओं के तरीके के कश्मीर में जाएं और वह ग्लास लगाकर आतंकवादी मुझे भेजो ना, जिस आतंकवादी क्षेत्र में भेजना चाहते हो सत्य के प्रचार के लिए। मेरे पास जितना समय है मुझे किसी से भय नहीं रहता। चेतनावान योगी जब तक न चाहेगा उसके जीवन की एक सांस भी कोई नहीं ले सकता। काल में भी क्षमता नहीं, जिसकी कुंडलनी चेतना पूर्ण जागृत और चैतन्य हो वह जब चाहेगा तब अपने शरीर को त्यागेगा, जहां चाहेगा वहां अपने शरीर को जन्म लेने के लिए स्थान दे देगा। चेतनाएं कभी नष्ट नहीं होती, इधर गई और उधर खड़ी हैं, कार्य उसी गति से चलता रहेगा। मेरा कार्य कभी रुकेगा नहीं, मेरा कार्य उसी सामर्थ्य के साथ चलता रहेगा। चाहता हूं आपसे, मेरी कामना है कि आप अंगूठी छाप मत बने। अरे धारण करना है तो उस प्रकट सत्ता को धारण करो। तुम्हें चुनाव वह अंगूठियां नहीं जिता देंगी, नहीं वह कथावाचक, वह ज्योतिषी, वह तांत्रिक आपको बस अंगूठी छाप ही बनाते रहेंगे। कोई 10,000 की बेचेगा, कोई 25,000 की बेचेगा, कोई 50,000 की बेचेगा। एहसास करना तो उन अंगूठियों को उतार फेंको। केवल नित्य एक बार दुर्गा चालीसा का पाठ कर लो, देखो वह अंगूठियों से ज्यादा आपको सहारा मिलता है कि नहीं मिलता। आपके धन की भी बचत और आपका धर्म भी अर्जित होने लगेगा। यह अंगूठियां आपको क्या अर्जित कर रही हैं? नगों में फल होता, मैं नहीं कहता बिल्कुल नहीं होता, मगर यह नग अधिकांशतया उन नगों की श्रेणियों में नहीं है जिन्हें आप लोग पहने रहते हैं। ग्रह परिवर्तनशील होते हैं, आज आप पहने हुए कल को यह आपको लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। उन ज्योतिषियों में वो पात्रता भी नहीं रह गई कि इन नगों को चैतन्य कर सकें। चैतन्य करने की भी एक क्रियाएं होती हैं। नगों को चैतन्य करा के अगर धारण किया जाए तभी उनका लाभ होता है। मैंने कहा मैं समाज को नगों की ओर नहीं बढ़ाना चाहता। आप इन नगों से, जड़ वस्तुओं से दूर हट करके चेतनात्मक क्रियाओं को जागृत करें। एक बार सत्य जल का पान करो और चैलेंज देके किसी तांत्रिक के सामने खड़े हो जाओ, अगर तुम्हारा कोई बाल बांका कर ले। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। उस सत्य जल का उपयोग करें, चेतना मंत्र का जाप करें, अनियति अन्याय अधर्म के सामने घुटने मत टेके, सामर्थ्यवान बने, चेतनावान बने। मां की आरती नित्य साधना की पुस्तक मैंने सरलतम क्रम समाज को दिए हैं, जिस समय आप मेरा भी गुणगान कर रहे होते हैं उस समय भी मेरी वह आपकी भावना तरंगे उस परम गुरु के चरणों पे जा रही होती हैं। जिस समय मां की आप आरती कर रहे होते हैं उस समय भी वह ध्वनि प्रकट सत्ता के चरणों में पहुंचाने का कार्य हो रहा होता है। प्रकट सत्ता कण कण में मौजूद है। उसे पुकारने के लिए कोई भी भाषा हो, किसी भी भाषा का उपयोग किया जा सकता है। आपकी भावना से परिपूर्ण हो, चेतना से परिपूर्ण हो। अतः उस दिव्यता की आरती की ओर हम आप सभी लोग बढ़ेंगे। बोले एकदम माते की जय। जय गुरुदेव।
सदगुरुदेव भगवान की जय। जग जननी जय जय मां जग जननी जय जय। भय हारणे भव तारणे भय हारणे भव तारणे भव भामिनी जय जय मां जग जननी जय जय। तो ही सतत सुख मैं तो सदा रूपा हो मैया तो सदा रूपा। सात सनातन सुंदर सात सनातन सुंदर परशिव सुर रूपा मां जग जननी जय जय। आज अनाज अना मैं अविचल अविनाशी हो मैया अविचल अविनाशी। अमर अनंतय गोचर अमर अनंतय गोचर अजयानंद राशि मां जग जननी जय जय। अभितारे अगहारे अगल कलाधारी हो मैया अगल कलाधारी। करता विधि भरता हरि करता विधि भरता हरि हर संघारी मां जग जननी जय जय। तो विधि मधुर मातो उमा महामाया हो मैया उमा महामाया। मोल संगत में जातु मोल संगत में जातु हो जननी जाया मां जग जननी जय जय। राम कृष्ण तू सीता ब्रजरानी राधा हो मैया ब्रजरानी राधा। तू वांछा कल्प तुम वांछा कल्प तुम हारणी सब बाधा मां जग जननी जय जय। दस विज्ञान में दुर्गा नाना दास करा हो मैया नाना दास करा। आज मात का योगिनी आज मात का योगिनी नव नव रूप धरा मां जग जननी जय जय। तो परधाम निवासिनी महाविलासिनी तू हो मैया महाविलासिनी तू। तुहे समसान बिहारणी तुहे समसान बिहारणी तांडवलासिनी तू मां जग जननी जय जय। सुर मुनि मोहिनी सौम्या तो शोभाधारा हो मैया तू शोभाधारा। विवर्तन विकट स्वरूपा विवर्तन विकट स्वरूपा प्रलयमयी धारा मां जग जननी जय जय। तुहे स्नेह सुधा नय दोयसी करल मना हो मैया दोयसी करल मना। विभूषित तोहे राज विभूषित तोहे तोहे राज तना मां जग जननी जय जय। मूलाधार निवासी ये परते जपते हो मैया ये परते जपते। काला देता काले काला देता काले कमला तो परते मां जग जननी जय जय। नाच नाच कर तोहे नेत्र भेदमयी हो मैया नेत्र भेदमयी। भेद प्रतर बड़े बाड़े भेद प्रतर बड़े बाड़े विमल भेद धरी मां जग जननी जय जय। हमरे देश सुबे बाबे पत जाल घेरे हो मैया विपत जाल घेरे। है कपोतर से कपटे है कपोतर से कपटे परवाल तेरे मां जग जननी जय जय। निज स्वभाव पत जननी दया देश की हो मैया कृपा देश के जय। करुणा कर करुणामयी करुणा कर करुणामयी शरण शरण ले जय मां जग जननी जय जय। मां जग जननी जय जय मां जग जननी जय जय। भय हारणे भव तारणे भय हारणे भव तारणे भव भामिनी जय जय मां जग जननी जय जय। मां जग जननी जय जय मां जग जननी। गुरु माता आदि शक्ति जगत जननी एकदम मात की जय। युग वंदनी परम पूज्य गिरा श्री शक्ति पुत्र जी सदगुरुदेव भगवान की जय। बोल साचे दरबार की जय। निश्चित है हम माँ के अबोध शिशु हैं। हमें वह पात्रता नहीं हमें वह क्षमता नहीं कि हम माँ और गुरुवर की आरती कर सकें। निश्चित है माँ की इस महाआरती में हम तो अनेकों न्यूनताएं हुई होंगी,
हम अज्ञानी हैं, अबोध हैं। हे माँ, हम सभी भक्तों को भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति का वरदान देते हुए क्षमा दान दो माँ, क्षमा दान दो माँ, समाधान आप